हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश। फर्स्ट बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, उसकी हम फर्स्ट पोएम कवर करेंगे आज, जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। चलिए पढ़ते हैं डस्ट ऑफ स्नो क्या है। डस्ट ऑफ स्नो के जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखो, हमारा जो समाज है वहां पर काफी सारी सुपरस्टिशंस है, यानी कि काफी सारी नेगेटिव बातें हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो हम कहीं जा रहे हैं और वहां पर बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो इसको भी एक नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। अब जैसे कि हमें कोई करो दिख गया तो उसको भी एक नेगेटिव सिंबल माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसने पोइट ने करो को भी अपनी पोएम में यूज किया है, जो कि एक नेगेटिव सिंबल माना जाता है। और एक है हेमलॉक ट्री, इसको भी नेगेटिव सिंबल माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? पॉइजनस ट्री। इसको भी एक नेगेटिविटी का सिंबल लिया जाता है। तो देखो, पोइट ने इन दोनों नेगेटिविटी सिंबल को अपनी पोएम में क्यों यूज किया है। पोइट ये बताना चाहते हैं कि ऐसा सुपरस्टिशंस कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से पोएम को पढ़ते हैं। द वे ए क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब देखो, जो ये हमारा पोइट है ये कहाँ बैठा है? एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है और स्नो गिर रही है, और उसी ट्री के ऊपर एक क्रो भी बैठा हुआ है जिसने कुछ हल्की सी मूवमेंट की और हमारे पोइट के ऊपर कुछ स्नो के पार्टिकल्स गिर गई। यहाँ पर स्नो को वो क्या कह रहा है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो स्नो के जो पार्टिकल्स है ना उसको डस्ट मान रहा है ये। ठीक है, क्या कह रहा है कि मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर गई, उससे क्या हो गया भाई? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। पोइट कह रहा है कि जैसे ही मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, यानी कि स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिरे, उसने मेरा मूड एकदम चेंज कर दिया। अब देखो, ये तो हमें नहीं पता कि उसका मूड पहले अच्छा था, अब जो ऊपर से स्नो गिरी है उसके कारण उसका मूड सैड हो गया, या फिर पहले उसका मूड सैड था, स्नो गिरने के कारण उसका मूड हैप्पी हो गया। चलो ये बताएगा, देखिए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो देखो, इससे क्या लग रहा है कि उसका मूड पहले सैड था और फिर वो हैप्पी हो गया। कैसे? कि वो कह रहा है कि जैसे ही मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, स्नो के पार्टिकल्स गिरे, तो उससे मेरा मूड एकदम चेंज हो गया और फिर उसने मेरा दिन खराब होने से बचा लिया। यानी कि जो उसका बचा हुआ दिन था ना, वो खराब होने से बचा लिया, वेस्ट होने से बचा लिया। किसने? जो ऊपर से स्नो गिरी है, जो कोवे ने ऊपर से स्नो गिराई है, और उसके कारण उसका जो मूड चेंज हुआ है, उससे क्या हो गया? इसका एक दिन खराब होने से बच गया। अब देखो, जो हमारी नेचर है, प्रकृति है, उसका क्या है? हीलिंग नेचर है। हीलिंग नेचर कैसे? जैसे कि पोइट ने यूज किया है इस पोएम में स्नो को एज ए हीलिंग पावर। ठीक है, तो स्नो क्या है? यहाँ पर हीलिंग पावर है पोइट के लिए, क्योंकि उसने उसका दिन खराब होने से बचा लिया। देखो, हेमलॉक ट्री का क्या मतलब होता है? ए पॉइजनस स्मॉल ट्री विद ए स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। और जो रूड होता है, इसका मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि उसने उसका दिन खराब होने से बचा लिया, जो बचा हुआ दिन था। ठीक है, तो इसमें पोइट क्या कहना चाहता है कि ऐसे सुपरस्टिशंस कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि करो के कारण भी उसका मूड अच्छा हो गया, करो के कारण उसका दिन खराब होने से बच गया। जो हेमलॉक ट्री है जिसके नीचे वह बैठा है, उसके कारण भी उसका मूड अच्छा हो गया। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट पोएम फर्स्ट फ्लाइट की, डस्ट ऑफ स्नो। आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका आंसर दूंगी मैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।